नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिस एकेडमी वायरलेस पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। यहाँ पर 0.2 मीटर भुजा वाले त्रिभुज के कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। दूसरे दो आवेशों के कारण 4 माइक्रोकूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जो जिन्होंने नहीं देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा है एक त्रिभुज, ठीक है, समत्रिभुज है, ठीक, जिसकी प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो उसका आंतरिक कोण जो भी होता है वो 60 अंश का होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ए पर हमारा जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलम का, बी पर जो है वो 3 माइक्रोकूलम का और सी पर जो है वो 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये बल लगाएगा तो इसकी दिशा ये होगी। ठीक है, इसकी दिशा ये होगी, तो यहाँ पर जो बल लगेगा एफ वेक्टर यानी वेक्टर एफ ए के कारण होगा। ठीक है, जो डी पर होगी डी। अब यहाँ ई जो होगी, ई पर जो जाएगा वो होगा वेक्टर एफ बी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा वो परिणामी बल होगा एफ वेक्टर एफ, और इसका जो एंगल होगा इसके शीर्षाभिमुख कोण है तो यहाँ पर 60 अंश का होगा, और सी और डी डैश के बीच में हमने एंगल जो माना है वो बीटा मान लिया। ठीक, अब हम देखते हैं क्यू ए पर। क्यू ए पर आवेश जो है, ए पर आवेश जो है वो 2 माइक्रोकूलम का है, तो हम कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, क्यू बी पर कितना आवेश है? 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसी तरह से क्यू सी पर कितना आवेश है? 4 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम कर सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 0.2 मीटर की है। कह रहा है जो 0.2 मीटर भुजा वाले समत्रिबाहु समत्रिभुज के कोनों पर क्रमशः ये रखे हैं। तो इसकी भुजा जो है 0.2 मीटर की है, तो ए बी बी सी और सी ए सभी भुजाएं जो हैं वो 0.22 मीटर की हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लेते हैं माना आवेश क्यू ए और क्यू बी, ठीक है, से आवेश क्यू सी पर क्रमशः एफ ए वेक्टर एफ ए और इस पर कौन सा होगा? देखो एफ ए ये हो गया, एक तो एफ ए डी पर था और ई पर हमारा एफ बी था। ठीक है, तो वेक्टर एफ बी बल लगाए जाते हैं। ठीक है, लगाए जाते हैं जिसकी दिशा बिंदु सी पर संलग्न चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, जो चित्र में दिखाई गई। अब हम देखते हैं वेक्टर एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए और
क्यू सी, क्यू ए और क्यू सी, क्यू ए और क्यू सी के बीच में हम निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, जो होगा सी और डी के अनुदिश, अनुदिश। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे 9 × 10⁻⁹। क्यू ए जो है, क्यू ए हमारा था 2 × 10⁻⁶, और इनटू क्यू सी जो था वो था हमारा 4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, अपॉन में ए और सी जो दूरी है वो 0.2 ये मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे इसका इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, 4×2 = 8 गुणे 10⁻⁻12 और बट्टे में हो जाएगा 0.2 × 0.2। ठीक है, इसके पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 का गुणा 9×8 = 72, तो ये 72 कर दो, इंटू 10⁻, माइनस के बचेंगे 3, अपॉन में ये हो जाएगा 4 गुणे में 10⁻²। ठीक है, 4 एकन 4, बचेंगे कितने 3, 4×8 = 32। ठीक है, तो यहाँ 18 हो गया। अब इक्वल टू 18 × 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि 1.8 न्यूटन। ठीक है, ये आएगा। अब हम देखेंगे इसी तरह से दूसरा, तो यहाँ एफ ए जो आ गया 1.8 न्यूटन, और जो होगा सी डी के अनुदिश। ठीक है, सी डी के अनुदिश होगा। इसी तरह से हम निकालेंगे एफ बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बी इंटू क्यू सी, अपॉन में बी सी की पावर स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा हमारा सी और ई के अनुदिश। ठीक है, सी और ई के अनुदिश लगाइए 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू बी बराबर हमें दिया गया था 3 × 10⁻⁻6, और इंटू क्यू सी बराबर हमारा था 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, बटे में ये 0.2 तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12 और 12 निम्न 108। ठीक है, और इंटू 10 की पावर हो जाएंगे 6 6 12, 12 से 9 माइनस कर देंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और नीचे हो जाएगा 4 × 10⁻²। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो यहाँ 27 × 10⁻⁻1, तो एफ बी डैश बराबर वो वेक्टर एफ बी बराबर जो आएगा वो 2.7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा होगी सी वेक्टर ई के अनुदिश। ठीक है, अनुदिश होगी। चलिए, तो यहां पर देखिए एफ ए एवं एफ बी, ठीक है, के बीच कोण कितने का है 60 अंश का है। ठीक है, हमने बनाया था कोण जो है 60 अंश का है, 60 अंश का है। यदि 4 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल F है तब,
ठीक है, परिणामी बल हमने देखा था F था। ठीक है, तब सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे F इक्वल टू हम निकालेंगे अंडर रूट में F स्क्वायर A प्लस F स्क्वायर B प्लस 2FA FB cos 60। ठीक है, चलिए एफ ए बराबर हमने कितना निकाला था, एफ ए बराबर निकाला था हमने 1.8 न्यूटन पावर स्क्वायर प्लस ये 2.7 पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा अंडर रूट में इसका करेंगे 3.24 हो जाएगा प्लस इसका हम करेंगे तो 7.29 होगा और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमारा आएगा 4.86। ठीक है, और यहाँ पर न्यूटन स्क्वायर। ठीक, जोड़ेंगे इसको, जोड़िए इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट में 15.39 न्यूटन स्क्वायर। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 3.92 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो F बराबर परिणामी बल जो आ गया 3.92 न्यूटन आ गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 19, एक आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने से उनके बीच अधिकतम आकर्षण बल लगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना आवेश के दो भाग, ठीक है, Q तथा Q माइनस Q डैश मान लेते हैं। ठीक है, Q डैश हैं, दोनों के बीच, एक मिनट, दोनों के बीच मत लिखो, दोनों भागों को R दूरी पर रखने पर, ठीक है, दोनों भागों के बीच वैद्युत बल। ठीक है, तो F इक्वल टू Q डैश और Q माइनस Q डैश, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। अब अधिकतम बल के लिए देखेंगे, अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए डी एफ अपॉन में डी क्यू डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डी अपॉन डी क्यू डैश,
क्यू डैश क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा हमारा d अपॉन में डी क्यू डैश और ये हो जाएगा, देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे किसका q डैश और q, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस q डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका अपकलन करेंगे तो q माइनस 2q डैश इक्वल टू 0 और इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज दें तो 2q डैश इक्वल टू q हो जाएगा, ठीक है, और q डैश इक्वल टू q अपॉन में 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 20 है हमारा, दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं, माना बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर आवेश q संतुलित है, ठीक है। तो F1 इक्वल टू 9e इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। अब देखते हैं, आवेश प्लस ई के कारण क्यू पर आरोपित बल, ठीक है, क्यू पर आरोपित बल। तो हमने पहले मान लिया एक यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर आवेश है 9e और एक यहाँ पर आवेश है, वो है केवल e, ठीक है। हमने मान लिया इनके बीच की दूरी जो है, एक क्यू रखा गया है, वो यहाँ पर मान लिया हमने, यहाँ पर रख दिया गया, क्यू आवेश जो है यहाँ रख दिया, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, यानी कि, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो पहला बल होगा F1 और ये लगेगा इस पर दूसरा F2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मानी थी x, ठीक है, मीटर की, और ये जो दूरी है वो हो जाएगी 0.16 माइनस x मीटर, ठीक है। टोटल जो है वो 16 की है, 0.16 की है। तो इतनी जो दूरी है हमने मान लिया कि कह रहा है दो बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आवेश प्लस 9e के कारण क्यू पर आरोपित बल, ठीक है, आरोपित बल। तो यहाँ हम F2 बराबर निकालेंगे, F2 इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू अपॉन में 0.16 माइनस के एक्स की पावर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब
संतुलित होने के लिए F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, बराबर बल लगना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो था 9E और Q अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जो निकला 1 में, यानी कि इसको हम कर सकते हैं EQ अपॉन में 4πε0 0.16 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखिए 4πε0, तो 4πε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचा 1 में 0.16 और माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं 3 में एक्स और इसकी पूरे की पावर 2 इक्वल टू, यहाँ हम कर सकते हैं 1/0.16 माइनस एक्स और इसकी पावर कर सकते हैं 2। खाते हैं हट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3/x और यहाँ बचेगा 1/0.16 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 इंटू 0.16 माइनस 3x इक्वल टू, इसका गुणा होगा ये x हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, यानी x प्लस में हो जाएगा आके 3x इक्वल टू 16×48, 4×10 16×48 तो 0.48। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 0.48, x इक्वल टू 0.48 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.12 मीटर, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये हो गया आंसर।